इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा आया ही नहीं था। तो बच्चों जब आप ये दो एंट्रीज़ बना लेते हैं, मतलब ये पूरा टेबल आप बना लेते हैं, तो आपको जो शुरू की दो एंट्रीज़ हैं, आमतौर पर और सब्सक्रिप्शन में बच्चों को वो एंट्रीज़ बनाने में दिक्कत आती है, मगर आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इसकी जो दो एंट्रीज़ बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें आप सीधा ये अमाउंट डाल दीजिए 4,80,000। तो पहली एंट्री तो आपको इसी अमाउंट से बन गई जितना एप्लीकेशन में रिसीव किया था। अगली एंट्री में आपको क्या करना है समझिएगा। अगली एंट्री में एप्लीकेशन को तो आप डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो आप डेबिट कर देंगे। उसके अलावा जो जो अकाउंट में नाम लिखे हैं वो क्रेडिट होते जाएंगे, यानी टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कैपिटल में जाएगा 3 लाख, अलॉटमेंट में जाएगा 150 और 30,000 जाएगा कॉल्स एडवांस में। आप चेक कर सकते हैं ये पूरा 480 ही आएगा। तो इस टेबल से आपको हो सकता है शुरू में थोड़ी दिक्कत है, आपको लगे कि बहुत लेंथी काम करना पड़ रहा है, बट इसकी कन्वीनियंस बहुत होती है। ठीक है बच्चों, अब इससे एक बात और क्लियर हो गई कि जो कैटेगरी 1 है इन लोगों का अलॉटमेंट पे कोई अरियर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो पैसा है जितना उनको अलॉटमेंट इन फ्यूचर देना है उससे ज़्यादा ही आया हुआ है, तो इनका अलॉटमेंट तो वहीं एडजस्ट हो गया। इनका अरियर जो है वो अलॉटमेंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, कॉल में आ सकता है, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जो भी होगी, क्योंकि अलॉट एक्सेस मनी कॉल में गया जरूर है इन लोगों का, लेकिन इतना नहीं गया कि वो पूरी कॉल को कवर कर सके। इनका अलॉटमेंट पे अरियर आ सकता है, इनका भी अलॉटमेंट पे अरियर आ सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे इस क्वेश्चन में फिर कहा भी गया है। आई होप आपको ये शुरू की दो एंट्रीज समझ में आ गई होंगी, बड़ा क्लियर हो गया है इससे टेबल बनाने से शुरू की दो एंट्रीज। अब हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन के बारे में। आगे का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन्होंने हमें दो डिफ़ॉल्टर्स के बारे में बताया। पहले डिफ़ॉल्टर का नाम है ऋषभ और दूसरे डिफ़ॉल्टर का नाम है सुधा। जो ऋषभ है उसके अप्लाइड शेयर दे रखे थे 1500 और वो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, और ये बताया गया कि ना उसने अलॉटमेंट दी है ना उसने कॉल मनी दी है ऋषभ ने। दूसरी जो डिफ़ॉल्टर है सुधा, उसमें ये बताया कि उसने दोनों कॉल नहीं पे करी है, उसके अप्लाइड शेयर 1800 दे रखे थे और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो कैटेगरी 1 के लोग हैं उनका अलॉटमेंट पे अरियर आ ही नहीं सकता, तो सुधा का अलॉटमेंट तो अरियर वैसे भी नहीं आता, और क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया कि उसने अलॉटमेंट जो है नहीं दी। ठीक है, तो उसका जो भी अरियर है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी है। लेकिन जो ऋषभ है उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों नहीं दी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एंट्रीज बनाने से पहले आगे की वो सारी वर्किंग कर लेते हैं, जिससे मैं आगे की एंट्रीज बनाने में आसानी रहे टिल द सेकंड कॉल। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले ऋषभ के लिए कैलकुलेशन करते हैं। आपको ऋषभ के अप्लाइड शेयर्स दे रखे थे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी पर्सन को अगर अप्लाइड प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं तो उसके आपको अप्लाइड शेयर और लॉटेड शेयर दोनों ही पता होने चाहिए। ठीक है ना, जब और वो भी ख़ास तौर पे जब उसने अलॉटमेंट ना दे रखी हो और जब उसका पैसा एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में गया भी हो। तो इन दैट केस वो कैसे निकाला जाता है वो देखिए। ऋषभ के अप्लाइड शेयर आपको दे रखे हैं, आपको ऋषभ के अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे समझिएगा। ऋषभ कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, इस कैटेगरी वालों ने 50,000 शेयर मांगे थे, इनको 40,000 शेयर मिले हैं। तो जब आपने 50 मांगे थे आपको 40 मिले, अगर आपने 1500 मांगे तो कितने मिले होंगे, तो यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। आपको अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो अलॉटेड वाला प्रोपोर्शन ऊपर रखिए उस कैटेगरी का, अप्लाइड वाला नीचे, इनटू इसके अप्लाइड शेयर लिख दीजिए। इससे इसके अलॉटेड शेयर 1200 शेयर्स आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ऋषभ को जो शेयर अलॉट किए गए थे वो 1200 थे। फिर इसका एक्सेस एप्लीकेशन मैंने निकाल लीजिए कि इसने कितना पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया होगा। तो इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं देखिए, इसने मांगे थे 1500 शेयर, इसको मिले थे 1200 शेयर, तो इसने जितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं वो इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 900 रुपये। अब देखिए इसे अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने हैं। इसका अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है
इसको मिले हैं शेयर्स 1200, अलॉटमेंट उसे देने हैं 3 रुपये, तो 3600 रुपये देने हैं इसके। ठीक है, उसमें से इसका 900 अब पहले से आया हुआ है, वो माइनस कर दीजिए एक्सेस मनी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैटेगरी 2 का बिलोंग करता है। कैटेगरी 2 का कुछ पैसा अलॉटमेंट में गया हुआ है, 30,000 रुपये जो गया था, तो इसका भी कुछ ना कुछ गया होगा, यानी 900 रुपये गया हुआ है इसका। तो कायदे से इसे अब देने हैं ₹2700 जो इसने नहीं दिए। तो इसका मतलब इसका अलॉटमेंट पे जो अरियर्स निकल कर आया है, कॉल्स इन अरियर, वो 2700 रुपये निकल कर आया है। ध्यान रखिएगा, ये ऋषभ का अलॉटमेंट पे अरियर आया है, क्योंकि इसका कुछ 900 रुपये पहले से आए हुए थे, तो हमने वो हटा दिए। 3600 इसको अब देने थे, तो इसको 2700 रुपये देने थे जो इसने नहीं दिए, तो इसका एरियर और अलॉटमेंट ₹2700 आ गया। ऐसे ही अगर इसका फर्स्ट कॉल पे एरियर निकाला जाए, तो फर्स्ट कॉल पे सिंपल इसका एरियर निकलेगा। फर्स्ट कॉल पे इसका एरियर आएगा, इसके बाद 1200 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, तो इसका फर्स्ट कॉल पे एरियर आएगा 3600। ऐसे ही अगर इसका सेकंड फाइनल कॉल पे एरियर देखेंगे, इस पे 1200 शेयर हैं, सेकंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है, तो इसका एरियर आएगा 2400। तो इसके तीनों एरियर्स मैंने निकाल दिया। अलॉटमेंट पे कितना है 2700, फर्स्ट कॉल पे है 3600 और फाइनल कॉल पे है 2400। ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऋषभ का हमने टोटल एरियर्स निकाल लिया कि कितना एप्लीकेशन पे, कितना अलॉटमेंट पे और कितना कॉल पे है। अब बात करते हैं सुधा की बात करते हैं। तो सुधा कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है। सुधा के भी अप्लाइड शेयर गिवन है और सुधा के भी आपको अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो सुधा के लिए भी अलॉटेड शेयर निकालते हैं। सुधा जो है कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है, जिसमें इन लोगों ने मांगे 90,000 थे, मिले 40,000। इसने मांगे हैं 1800, तो इसे कितने मिलेंगे वो निकालने के लिए 40,000 ऊपर रखिए, अलॉटेड निकालने इसलिए। उसी कैटेगरी का अप्लाइड नीचे रखिए, इनटू जितने उसने अप्लाई करे। इससे इसके 800 रुपये आ गए, 800 शेयर्स आ गए जो इसे अलॉट किए गए होंगे सुधा के। अब सुधा का वो निकालिए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा। वो आएगा, इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं, देखो 1000 शेयर एक्स्ट्रा मांगे हैं, 1800 मांगे थे, 800 मिले, इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए, तो इनका 3000 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है बच्चों, इन 3000 में से, क्योंकि आप जानते हैं कि इन लोगों का अलॉटमेंट का सारा पैसा आया हुआ है, तो 3000 में से इसको 800 शेयर मिले हैं, 800 इंटू 3, 2400 ऑलरेडी अलॉटमेंट में जा चुका होगा। यानी अब बाकी कॉल में कितना गया होगा 600 रुपये, जिसे कॉल से एडवांस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं आ सकता, क्योंकि ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करती है, जिनका अलॉटमेंट का सारा पैसा पहले ही आया हुआ है। तो इसका 2400 रुपये जो इसे अलॉटमेंट देना है वो पहले ही आ चुका है एप्लीकेशन में ही, इसमें से एडजस्ट हो गया होगा। इसका 600 रुपये अभी बच गया होगा जो आपका कॉल से एडवांस में गया होगा। ठीक है ना, ये इसका पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका होगा। इतना एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई होगी वो 2400 है। अब इसे फर्स्ट कॉल पे देने हैं। फर्स्ट कॉल पे अगर हम इसका अरियर निकालें, क्योंकि इसका अलॉटमेंट तो कोई अरियर नहीं है, फर्स्ट कॉल पे जो इसका अरियर आएगा वो ऐसे आएगा बच्चों। इसको 800 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये देने थे, 600 पहले से आए हुए हैं इसका एडवांस, तो इसका फर्स्ट कॉल का एरियर आएगा 1800 रुपये। ठीक है, इसका अलॉटमेंट का कोई अरियर नहीं है, फर्स्ट कॉल का एरियर इसका 1800 रुपये है। फिर इसके सेकंड कॉल का अरियर देखते हैं कितना है। सेकंड एंड फाइनल कॉल का अरियर वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एडवांस फर्स्ट कॉल तक ही पहुंचा था, सेकंड कॉल तक नहीं पहुंचा था। तो 800 शेयर है इसके पास, 2 रुपये की फाइनल कॉल है, तो इसका फाइनल कॉल पे जो एरियर आएगा वो 1600 आएगा। तो इसका टोटल एरियर 3400 हो गया। 1800 फर्स्ट कॉल पे और 1600 सेकंड कॉल पे। इसके अलॉटेड शेयर पे बिल्कुल वैसे ही निकाले हैं जैसे ऋषभ के निकाले थे। उनकी कैटेगरी अप्लाइड शेयर नीचे रख दिए, अलॉटेड शेयर ऊपर, और इसके अप्लाइड शेयर जो शेयर निकालने होते हैं उसके हिसाब से इनकी कैटेगरी के अलॉटेड और अप्लाइड ऊपर रखने होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के अप्लाइड निकालने हैं अलॉटेड। तो इसके अलॉटेड शेयर निकालने थे, इसलिए इनकी कैटेगरी के अलॉटेड ऊपर रख दिए
इनकी कैटेगरी अप्लाइड नीचे रख दी है। इससे इनके अलॉटेड शेयर निकला है। फिर देखा किसने कितने पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा, तो इसने जितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे इनटू एप्लीकेशन मनी। हमें पता था इसका अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं आएगा, क्योंकि ये वो कैटेगरी बिलोंग करती है जिनका अलॉटमेंट सारा पहले से ही आया हुआ है। तो बस ये देख लिया कि इस 3000 एक्सेस मनी में से अलॉटमेंट में कितना गया होगा, 2400, और एडवांस में गया होगा 600। अब इनको फर्स्ट कॉल में जो है 2400 देने थे, एडवांस वाले 600 माइनस हो गए जो एडवांस के आए हुए थे पहले से ही। तो इसका जो एरियर आया फर्स्ट कॉल का वो 1800 आया, और सेकंड कॉल में कोई पहले का एडवांस नहीं आया हुआ और उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, तो इसका सेकंड कॉल का एरियर आया 1600। तो इसका इस तरह से टोटल एरियर आ गया। ठीक है बच्चों, हमने ऋषभ का भी एरियर निकाल लिया था, जिसका अलॉटमेंट पे 2700 एरियर आया था, फर्स्ट कॉल पे 3600 रुपये आया था और फाइनल कॉल पे 2400 आया था। उसके अलॉटमेंट में एक्सेस मनी माइनस हुआ था क्योंकि उसका एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक गया था, तो वरना उसका एरियर 3600 आता, लेकिन 900 रुपये एक्सेस मनी पहले आया हुआ था, इसलिए उसका एरियर केवल 2700 रह गया। वो आप मेरे वीडियो में देख ही सकते हैं, मैंने वैल्यूएशन करके दिखा दी है, बेशक अभी वो बोर्ड में रखी हुई है।